मजदूरी करने वाले मजदूरों के सामने रोजगार का संकट गहरा गया है। ऐसे में मिर्चाई भारी चौक स्थित मजदूरों की मंडी पर काम की तलाश में हर रोज मजदूरी के लिए मजदूर तो जुटते हैं, लेकिन काम नहीं मिलने से वो मायूस होकर लौट जाते हैं। मजदूरों की स्थिति को जाना संवाददाता सुब्रत ने। ठंड है, प्रचंड है, लेकिन इसके बीच एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये एक बड़ा दुखद तस्वीर है। ये कटिहार मिर्चाईबाड़ी के मजदूर मंडी है और लोग हर दिन यहाँ काम के तलाश में जुटते हैं, लेकिन ठंड का असर इस बाजार में पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि मजदूरी अब नहीं मिल रहा है। ऐसे में कैसे घर चलता है, क्या ठंड के कारण मजदूरी का क्या स्थिति है? मजदूर का क्या किससे है, 2 महीना में 1 दिन 2 दिन काम मिलता है, बस घर चल जाते हैं घूम के। कैसे घर चलता है? घर चलता है, एक टाइम खाते हैं तो टाइम ऐसे रह जाते हैं, क्या करेंगे। तो सरकार की योजना चलता है, काम उस पर नहीं मिलता है। सरकार काम कहाँ मिलता है, हम लोग को थोड़ी देता है। सब लेबर कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बना हुआ है, कोई काम नहीं देता है हम लोग को। क्या नाम है? मोहम्मद अंजार हुआ। लेबर कार्ड वगैरह बना हुआ है? लेबर कार्ड जी। क्या होता है, उससे क्या लाभ मिलता है? कोई लाभ नहीं है। अच्छा, मजदूरी कितना दिन मिलता है? ठंड है, मजदूरी 2 दिन मिला, महीना में नहीं भी मिला। अब कैसे घर हम लोग चलाते हैं सर? महंगाई तो इतना बढ़ गया, 200 रुपया किलो। ऐसे चलता है, कोई काम 2 रोज किए, 4 रोज किए, इधर उधर कहीं कोई भी काम करते हैं। अब 1 बेला खाते हैं, 2 बेला नहीं खाते हैं। ठंड के कारण कोई अलाव उलाव का व्यवस्था है? कोई नहीं, कुछ नहीं व्यवस्था है? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। तो निश्चित तौर पर एक तरफ ठंड का कहर है, कोरोना के कहर के बीच ये तस्वीर भी दुखद है, क्योंकि ये तस्वीर पेट के आग से जुड़ा हुआ है। और अगर मौसम के मार के बीच अगर रोजगार भी गौन हो जाएगा तो ये जिंदगी कैसे खूबसूरत हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। अररिया में एक ऐसा पुल है जो सेना के लिए सहयोगी है। इस पुल का निर्माण साल 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कराया था, जिसका उपयोग उस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई के दौरान भारतीय सेना को छिपाने के लिए किया गया था। 2017 में बाढ़ के कारण इस पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। विभागीय उदासीनता का शिकार ये पुल, जो कभी सेना के लिए मददगार था, आज बदहाली के कगार पर है। जायजा लिया हमारे संवाददाता सतीश कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं अररिया के परमान ब्रिज के पास और तस्वीर जो है ब्रिज की साफ तौर पर आप देख सकते हैं क्षतिग्रस्त 2017 की बाढ़ में हो गया था। पुल का एक हिस्सा जो है धंस गया था। उसके बाद जो है तात्कालिक जो है ईंट को जोड़कर इस पुल का परिचालन चालू किया गया। बता दें कि अररिया को सिलीगुड़ी से जोड़ने वाला जो यह परमान पुल है वो सामरिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस पुल की सबसे खासियत यह है कि जब मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ था पूर्वी पाकिस्तान की सहायता के लिए, उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का साथ दिया था। उसमें पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और पाकिस्तान के 91,000 सैनिकों ने भारत के सामने मुक्ति वाहिनी सेना के सामने सरेंडर किया था। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि क्या महत्व है इसका और क्या स्थिति है अभी। देखिए, ये पुल 1971 में बना था और एक वाहिद यही पुल है जो बंगाल को जोड़ती है बिहार से। और 2017 के सैलाब में ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें ईंट जोड़ करके नीचे से इसको मरम्मत किया गया था। अभी ये हो रहा है कि हजारों बड़ी वाहन, भारी वाहन जो NH से 4 लेन होते हुए सिलीगुड़ी गुवाहाटी की ओर जाना था, वो सब अररिया से डाइवर्ट होकर के इधर इसी पुल के द्वारा सिलीगुड़ी की तरफ जाती है, जिस कारण से इस पुल का हालात बहुत ख़राब है। हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को भी लिखा है इसके लिए, लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है कि भारी और बड़ी वाहन को रोका जाए और इस पुल का मरम्मती कराया जाए। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाला यह जो परमान ब्रिज है धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होता जा रहा है, जिसे सुरक्षित रखने की ज़रूरत है ताकि परिचालन ठप न हो सके। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। गुमला के रायडी प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित कुंड्रा पंचायत में आज तक सड़क नहीं पहुंची है। हजारों की आबादी सड़क और पुल के अभाव में उपेक्षित महसूस कर रही है। नदी पर पुल नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी भी होती है। बरसात के दिनों में गांव के लोग टापू में कैद होकर रह जाते हैं। कुंड्रा पंचायत में 6 किलोमीटर तक लंबी सड़क में जहां तहां चट्टान निकला हुआ है। काफी जगहों पर छोटे बड़े गड्ढे हैं। गाँव में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसे खटिया पर ढोकर मुख्य
मार्ग तक ले जाना पड़ता है। नदी पर पुल भी नहीं है। फिलहाल लोग नदी पार करके बांस का पुल बना रहे हैं और तब दूसरे जगह जाते हैं। महीना कर पहले सांप काट दिया था मेरे बेटी को। से लाने लगने के लिए कोई सुविधा नहीं था। गिरवा बाहर से ढो के ले गए। उसके बाद में टेम्पो उम्पो किए, उधर से हॉस्पिटल पहुंचाने से वो डेथ हो गई। समय से वो पहुंचा नहीं पाया। रोड भी नखे और पुल भी नखे। पुल मांगी सरकार पुलो नहीं दे और मन के हमें गिरुआ भार में बोई ले जन रोड तक और स्कूलिया छुआ मन दो में लेंग लेंग के जाते हैं। देखते हुए ये जो गांव की समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द यहाँ पे पुल निर्माण हो और रोड का भी समस्या है तो रोड भी जितना जल्दी हो सके यहाँ बनने के प्रयास बनना चाहिए। धनबाद के बीसीसीएल राम कनाली कोल्हियरी से लगभग 50,000 की केबल चोरी हो गई। पुलिस को मौके से एक चादर, एक रॉड, हैंड ग्लव्स मिले हैं। आए दिन राम कनाली कोल्हियरी में केबल की लूट हो रही है। बावजूद इसके बीसीसीएल प्रबंधन सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर रही। पुलिस भी इन चोरों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल है। सामने दिख रहा है कि मतलब 3 टुकड़ा केबल था, रेजिस्टेंस का, कंट्रोलर का और मेन आया था, वो केबल के चले गए। लगभग 80 फीट के तीनों मिला के टुकड़ा 80 फीट के आसपास होगा। कॉपर केबल है, कीमत लगभग 40-50 हज़ार के आसपास होना चाहिए। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा ने हमेशा से राज्य और देश को बेहतर खिलाड़ी दिए हैं। फिर से एक बार राष्ट्रीय हॉकी कैंप के लिए 6 खिलाड़ियों का चयन सिमडेगा से हुआ है। चयनित ये सभी खिलाड़ी सिमडेगा जिला के सुदूर गांव के रहने वाले हैं। इनमें प्रमोदनी लकड़ा ठेठाई टांगर प्रखंड के कोरोमिया गांव का है। रजनी किरकेट्टा ठेठई टांगर प्रखंड के ही पाइकपारा की रहने वाली है। महिमा टेटे ओलंपियन सलीमा टेटे की छोटी बहन सिमडेगा प्रखंड के बड़की छापर गांव की हैं। वहीं केरसई प्रखंड के करंगागुड़ी गांव की 3 खिलाड़ी दीपिका सुरंगे, काजल बड़ा और ब्यूटी डुंगडुंग हैं। इसके अलावा दीपिका सुरेंग 2018 में जूनियर इंडिया टीम की राष्ट्रीय कैंप में शामिल रह चुकी हैं। रजनी केरकेट्टा प्रमोदनी लकड़ा 2017 में ही सब जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में लगातार झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। वहीं महिमा टेटे और काजल बाड़ा 2018 से राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप से झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कैंप में झारखंड के 6 खिलाड़ी का चयन होना बड़ी बात है। 8 खिलाड़ियों को हॉकी झारखंड बुलाया है। उसमें ये चयनित होंगे तो कोर ग्रुप में जाएंगे और कोर ग्रुप में जाने के बाद उन्हें इंडिया टीम में जगह मिलेगा। तो सबसे पहले तो सभी खिलाड़ियों को बधाई देने चाहेंगे कि इसी तरह से अच्छा परफॉर्मेंस के द्वारा हमारा झारखंड का नाम ऊंचा करे और देश के लिए खेले। मकर संक्रांति का त्योहार 5 दिनों के बाद है। ऐसे में लोहरदगा में भी तिलकुट की दुकान सज रहे हैं। वह तिलकुट की बिक्री भी तेज हो रही है। जिले में आकर्षण का केंद्र इस साल बिहार के गया का तिलकुट है, जिसकी खुशबू और स्वाद हर किसी को आकर्षित कर रहा है। इस बार भी अलग अलग किस्म के तिलकुट बाजार में उपलब्ध है, जिनमें शुगर फ्री तिलकुट, खोआ के तिलकुट, चीनी के तिलकुट, गुड़ तिलकुट भी शामिल है। 10 साल से लोहरदगा आ रहे हैं और 8-9 कारीगर हमारे यहाँ हैं। और तिलकुट के मामले में अभी बहुत बढ़िया तिलकुट बना रहे हैं। जैसे गुड़ का तिलकुट बना रहे हैं, खोआ का तिलकुट बना रहे हैं, चीनी का तिलकुट बना रहे हैं, पापड़ी है, मस्का है, रेवड़ी है, लड्डू है, गोभी लाई है। बढ़िया बढ़िया तिलकुट अभी बना रहे हैं।
नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक रामगढ़ में पतरातू लेक और वैली की खूबसूरती को देखने पहुंचे थे। लोगों ने इस दौरान मस्ती तो बहुत की, लेकिन जाने के दौरान लेक रिसोर्ट और वैली में काफी मात्रा में गंदगी फैला दी। ये गंदगी यहां की खूबसूरती को दागदार कर रही है। साथ ही डैम में प्लास्टिक और कचरा जाने से पानी भी प्रदूषित हो रहा है, मछली को भी नुकसान पहुंच रहा है। लेक में साफ सफाई की जिम्मेदारी JTDC और PTPS शेष परिसंपत्ति की है, लेकिन उनकी ओर से लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे में नाविक संघ की ओर से इलाके की साफ सफाई की जा रही है। अभी मैं मौजूद हूँ पतरातू लेक रिजोर्ट में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं गंदगी का अंबार लगा हुआ है और यहाँ पर नाविक संघ और आसपास के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ आते हैं और पर्यटकों द्वारा फैलाए गए गंदगी को इसी तरह से साफ करते हैं। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ साफ़ सफाई की जिम्मेदारी JTDC को सीधे बात कराते हैं कि ये गंदगी जो फैलती है इससे पर्यटकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या इसके बारे में कहना आपका? जी भैया, पड़ता तो है, हम लोग के ऊपर बहुत पड़ता है, क्योंकि बाहर से लोग जो घूमने आते हैं तो साफ़ सफाई रखना अनिवार्य है। और हम लोग यहाँ डेली सुबह में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जितना कचरा रहता है, प्लास्टिक वगैरह जो पानी में जाता है उससे भी नुकसान होता है। तो सब हम लोग आके मॉर्निंग में पहले यही काम करते हैं, जितना भी कचरा है और सबको उठा के एक जगह जमा करके शाम में जला के फिर जाते हैं। तो आपने सुना, ये खुद ही कचरे को यहाँ से उठाते हैं, जलाते हैं और निश्चित जगह पर फेंकते हैं। आप अभी देख सकते हैं एक झमन मातो से बात कराते, खुद भी साफ़ सफाई में लगे हुए। बताइए किस तरह से यहाँ गंदगी फैल रही है, क्या कैसे साफ़ करते हैं आप लोग? पर्यटक जब आते हैं तो उसी जो दुकान लगाते हैं उसी कारण से यहाँ गंदगी होता है। तो वही हम लोग सुबह शाम मैंने थोड़ा मेहनत करते हैं, साफ़ सुथरा करके और हम लोग फिर घर जाते हैं। तो पतरातू लेक रिजोर्ट के किनारे में पर्यटक यहाँ की सुंदरता को निहारने आते हैं, लेकिन जब यहाँ से वापस जाते हैं उस समय यहाँ पर गंदगी फैला देते हैं और कहीं न कहीं ये गंदगी जो है पतरातू लेक रिजोर्ट की सुंदरता पर बट्टा लगाने का काम करते हैं। यही गंदगी, यही प्लास्टिक, यही कचरा बाद में डैम के अंदर चला जाता है, जिसके कारण वहाँ की मछलियों को भी नुकसान होता है, इसकी सुंदरता पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सभी लोगों को स्वच्छता के प्रति समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।